हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेड विद आकृष। आज का दोस्तों ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज मैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। आपको मेरे हर एक वीडियो में वो इंडिकेटर दिखेगा। यस, इफ़ यू गेस द इंडिकेटर दैट इज़ RSI। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे डेडिकेटेडली। ठीक है, RSI इंडिकेटर बहुत ही सॉलिड टूल है, बहुत ही सॉलिड इंडिकेटर है। अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे पोजिशनल हो, चाहे इंडेक्स हो, कोई सा भी हो, ठीक है, अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखोगे RSI में तो बहुत अच्छा परफॉर्म आपको करके देख सकता है। और क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है हमने और कैसे हमने इसको कैलकुलेट करना है, हम सब चीज़ इसके बारे में आज जानेंगे, RSI इंडिकेटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, ट्रेड विद आकृष। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्री में इंट्राडे और पोजिशनल पिक्स देता रहता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक आज का ओवरव्यू दे देता हूँ सिंपल। तो आज मैंने 25 सितंबर को एक इंट्राडे पिक दी हुई है, ऑलरेडी रनिंग में है। नेस्ले कैश बाई बोला है मैंने, 15,300 का स्टॉप लॉस है और उस टाइम जो प्राइस था 15,490 का था। तो अभी देखते हैं क्या चल रहा है। अभी टारगेट दिए थे मैंने 600 के। ठीक है, अभी जो इसका अभी देखिए आपके सामने रनिंग में है 15,666 यहाँ पे लग चुके हैं। टारगेट ऑलरेडी अचीव्ड है। ठीक है, अभी ये उससे ऊपर ही है फ़िलहाल। तो अभी जब स्टॉप लॉस रिवाइज होते हैं मैं वो भी आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, पहले हमारा स्टॉप लॉस 15,300 का था जो अब रिवाइज होके 15,600 का हो गया है। ठीक है, और हमने बाई बोला था 15,490 पे, यानी कि हम 100 रुपये के प्रॉफिट में तो ऑलरेडी हैं और अभी ये रनिंग में है प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसी पिक्स आपको मिलते रहते हैं इंट्राडे में और पोजिशनल में। चलिए उस पर बात नहीं करेंगे, वो आप खुद चैनल ज्वाइन करके आप चेक करिए वहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं RSI इंडिकेटर की। ठीक है, तो दोस्तों RSI इंडिकेटर जो मतलब जो इसका फुल फॉर्म है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये किसी भी स्टॉक के इंडेक्स की या ओवरऑल मार्केट की आपको स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको एक सेशन में या एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, बट फिर भी मैं आपको बेसिक्स बताने की कोशिश करूँगा और एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इंडिकेटर को यूज़ करके आप कब किसी स्टॉक को बाई कर सकते हो या कब किसी स्टॉक को सेल कर सकते हो, वो आज हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं सीधे और आपको मैं शुरू से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हमारा चार्ट है RSI इंडिकेटर, ये रहा नीचे आपके पास सामने। ठीक है, इसकी जो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो होती है 14। अगर आप इसकी सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको लगता कहाँ से। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो FX आप देख रहे हो, यहाँ पे आप क्लिक करो। ठीक है, ये ऐसे पेज खुलेगा आपके सामने। आप यहाँ पे सिर्फ RSI आप टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे ये आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है। तो आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ये यहाँ पे दिखने लगेगा इस तरह से कुछ। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है आपको यहाँ पे दिखेगी 70 और ये दिखेगी आपको 30। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि 70 और 30 क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 70 और 30 होती है और एक और वैल्यू है यहाँ पे आपकी, ये है 14 की। हम इस 14 क्या चीज़ है, 14 के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अभी जो डिफ़ॉल्ट मैंने सिर्फ एक चेंज करता हूँ मैं इसमें RSI में, लेंथ हमारी यही रहेगी 14 जो डिफ़ॉल्ट है। जो अपर बैंड और लोअर बैंड है हम इसको 60 और 40 कर देंगे। ठीक है, ये 60 हो गया और ये हो गया 40। ठीक है, अभी देखिए ये जो ग्रे जो आपको ब्लू एरिया दिख रहा है, ये अपर जो लाइन है वो 60 की है और नीचे की जो लाइन है वो 40 की। मतलब ये एरिया जो है वो 40 से 60 के बीच का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हम 70 और 30 डिफ़ॉल्ट क्यों बोलते हैं, तो जिस बंदे ने ये इंडिकेटर डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंग जब RSI 70 के ऊपर होता है तो वो ओवर सोल्ड जोन होता है। ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक आपका 70 से ऊपर चल रहा है तो या तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत जल्दी इसमें रिवर्सल आने वाला है, या फिर अगर आप ऑलरेडी पोजीशन बना के रखे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि अब रिवर्सल आने वाला है। तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपना स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा जो 30 है, जब 30 के नीचे कोई भी स्टॉक ट्रेंड कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो ओवर सोल्ड जोन में है और अब वो कभी भी रिवर्सल दे सकता है बाई साइड में। तो अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट करके रखा है आपने कोई भी स्टॉक, तो आप
अपने हिसाब से पोजीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, या तो आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लो, ठीक है, ताकि आपको लॉस ना हो, क्योंकि अब ये आपको मतलब ऑलमोस्ट श्योर ही होता है, क्योंकि 95% मैंने देखा है ये काम करते हुए दिखता है हमेशा। मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा भी दूंगा, ठीक है, कि कैसे रिवर्सल शुरू होता है और हमें क्यों स्टॉप लॉस अपना फॉलो करना चाहिए उस केस में, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया 70 और 30 का फंडा। 70 से ऊपर अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स है तो मीन्स वो ओवर सोल्ड जोन में, ओवर बाई जोन, ओवर बॉट जोन में है, तो मतलब वहाँ से अब सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। ये इसी तरह से अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स 30 के नीचे है आरएसआई अगर उसका, तो वो ओवर सोल्ड जोन में है और वहाँ से बाइंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई आपको। अब दूसरी बात करते हैं, जो 14 मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये जो RSI 14 है, ये जो इनपुट में आप लेंथ देख रहे हो ये RSI की, ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे आप अभी तो 1 घंटे का चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 14 में आपको ये जोड़ना चाहिए कि जो इंडिकेटर है, अब एक तरह की कैलकुलेशन ही है इसके पीछे, उसी के जैसे वो काम करते हैं, ठीक है। अब 14 का मतलब है 1 घंटे चार्ट लगाया तो या 2 घंटे, अभी मैंने 1 घंटे का चार्ट लगाया, करंट है तो इसे 14 मीन्स करंट में ये अब कैंडल चल रही है, तो इसके पीछे की जो 14 कैंडल हैं उसके हिसाब से ये RSI कैलकुलेट होगा, ठीक है। मतलब टोटल 14 कैंडल्स का ऊपर की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इस पिछली जो 14 कैंडल हैं उसमें से जो बुलिश कैंडल हैं वॉल्यूम में, और से जो वो दो कैंडल हैं वो वॉल्यूम में और साइज वाइज वो दोनों ही ज़्यादा है, इसलिए RSI आपका ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। सेम इसी तरह से ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, सेम फॉरवर्ड। अगर ये RSI नीचे अगर फॉरवर्ड हो रहा है आपको, तो यानी कि पिछली 14 जो कैंडल हैं, ठीक है, उसमें से जो बियरिश कैंडल्स हैं वो ज़्यादा हैं, और बियरिश वॉल्यूम के साथ, मतलब वॉल्यूम भी अच्छा है उनमें, और बुलिश साइड में ज़्यादा है, आई मीन बेरिश साइड में ज़्यादा है, अगर वो RSI नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब यहीं अगर मैं डेली चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है, तो रूल वही है 14, अगर आपको जो 14 दिन की कैंडल्स के हिसाब से ये आपके RSI को कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपके नीचे, अभी जैसे ये 42 पे समथिंग चल रहा है, तो इसने पिछले 14 कैंडल की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, राइट। अब इसी तरह से अगर जब RSI ऊपर जाएगा तो वो पिछली 14 कैंडल को देखेगा, यानी कि 14 कैंडल के अंदर जो भी बुलिश और बियरिश कैंडल्स हैं उसके हिसाब से RSI आपका कैलकुलेट होगा। ओनली 14 कैंडल्स, अगर आप वहाँ 14 को चेंज करके 20 या 30 कर दोगे तो वो पिछली 30 कैंडल के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है यानी कि 14 की, हम 14 ही रहने देते हैं, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ और, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि RSI 70 के ऊपर ओवर बॉट जोन हो जाता है तो वहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जैसे ही आपने RSI 75 या 70 के ऊपर देखा आप तुरंत ही सेलिंग स्टार्ट कर दोगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं बता रहा आपको कि 70 के ऊपर होते ही आपको सेल कर देना है, नहीं, आपको वेट करना है एक राइट अपॉर्चुनिटी का। आपको बस इतना समझना चाहिए कि 70 के ऊपर हो गया मीन्स अब सेलिंग आ सकती है कभी भी, ठीक है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अब आप सेलिंग कर दो, नहीं, आपको अपने सेटअप जो भी आपकी स्ट्रेटजी है आप उसको फॉलो करिए, और वो आप कोशिश करिए आप कि आप वो बाई साइड में ना बनाएं अगर RSI 70 के ऊपर है, ठीक है। सेम रूल इज़ एप्लीकेबल वाइस वर्सा, यानी कि अगर 30 के नीचे अगर आप शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप शॉर्ट ना करके आप बाइंग करने का सोचो। अगर आपका सेटअप बन रहा है, आपकी जो भी स्ट्रेटजी से आप फॉलो करते हो, तो अगर आपका बाई साइड में सेटअप बन रहा है तभी आप समझो कि अब बाइंग के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि अब RSI जो है वो ओवरसोल्ड जोन में है और आपका बाई सेटअप तैयार हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप सेल करने की ना सोचें। अगर आपका पहले से ही सेल है, मान लो आपने 60 या RSI आपने जिस मर्जी लेवल पे आपने एक कोई स्टॉक शॉर्ट कर रखा है और वो 30 के नीचे चला गया है RSI उसका, ठीक है, तो आप अपने स्टॉक लॉस को रिवाइज करते स्ट्रिक्टली वो फॉलो करें फिर, ठीक है। मेरा ये सिंपल सा मतलब है। और इसमें टर्म होती है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है कि ये डिसएग्रीमेंट होता है किसके बीच, प्राइस और इंडिकेटर के बीच। यानी कि प्राइस आपका ऊपर है तो RSI नीचे चल रहा होगा, प्राइस आपका नीचे है तो RSI आपका ऊपर चल रहा होगा। हम वो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि हम यही लेते हैं, आई थिंक 30 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है, 30 मिनट्स या 50 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। ओके, तो
पहले मैं आपको समझाने, दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं दोस्तों, एक होता है बियरिश डाइवर्जेंस और एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने ये निकल का चार्ट ओपन किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड चल रही थी हमारी कल, बट कल अनफॉर्चुनेटली हमारे लेवल्स आए नहीं, तो वो वहाँ पे बाई हुआ ही नहीं, हमारा लेवल ही एक्टिवेट नहीं हुआ। हालांकि वो लेवल्स आज चल रहे हैं निकल में, आप वो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ डाइवर्जेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी देखिए ये निकल का चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट है 30 मिनट का, ठीक है। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम में कॉल्स आपको सेलेक्ट करनी है तो आप डेली में ढूंढिए, वीकली में ढूंढिए, मंथली में ढूंढिए। तो अब अगर आप इंट्रा डे में कोई ट्रेड ले रहे हो तो मंथली में ढूंढिए। अगर आप इंट्रा डे में कोई ट्रेड ले रहे हो तो आप 30 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपको सूटेबल टाइम फ्रेम हो वहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखिए निकल का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, राइट। अभी देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है और ये निकल जो है ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, राइट। अभी आप RSI देखिए, सेम उसी टाइम फ्रेम में मैंने उसी ड्यूरेशन में मैंने RSI की ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। ये जा रहा है आपका नीचे और आपका जो RSI है वो इंडिकेट कर रहा है ऊपर की तरफ, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में, ये बिल्कुल नीचे नहीं है। और ये हमेशा जो बुलिश डाइवर्जेंस हम ड्रॉ करेंगे RSI में, वो हम नीचे की तरफ जो ट्रेंड लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। सेम इसी तरह से अगर बियरिश डाइवर्जेंस हमें फाइंड आउट करना है तो हम जो ट्रेंड लाइन है RSI के अंदर हम वो ऊपर की साइड में ड्रॉ करेंगे। मैं आपको वो भी एग्जांपल के तौर पर दिखाऊंगा अभी, ठीक है। आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है। जब प्राइस और इंडिकेटर एक तरह से नहीं चलते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे जो निकल का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है और यहाँ पे जो RSI का ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अब ये बुलिश है या बियरिश है ये ट्रेंड, ठीक है। तो आपको देखना है RSI को, अगर RSI आपका ऊपर है तो यानी कि वो बुलिश डाइवर्जेंस है आपका और प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगा, और जो कि इस केस में हुआ है। मैंने कल आपको जब ट्रेड दिया था तो मैंने ये चीज़ फाइंड आउट करी थी कि ये एक, आपको मैं पूरा चार्ट ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। ये था एक्चुअल में चार्ट, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था और ये वाली कैंडल बन रही थी जब मैंने आपको ट्रेड दिया था ये वाला, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ कल। जो हमारा बाई प्राइस था, मैंने आपको बोला था 10.59 पे बाई करने को, वो प्राइस आया नहीं और उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस का प्राइस हिट हो गया, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर स्टॉप लॉस का प्राइस बाई प्राइस से पहले आ जाए तो आप वो ट्रेड ना करें। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कल ही मैंने ट्रेड दिया था, देखिए 24 सितंबर है। ओनली एवव, बाई ओनली एवव 1059 और स्टॉप लॉस था 1051 का, ठीक है। बट जो कि यहाँ हुआ ही नहीं, 1059 आया ही नहीं यहाँ पे ओवरऑल। 1059 जो है वो आज ब्रेक हुआ है और इसमें 1067 का जो मैंने टारगेट यहाँ पे मार्क कर रखे हैं ब्लू लाइन में वो आ गए हैं। बट कोई बात नहीं, जब हमारा लेवल ही एक्टिवेट नहीं हुआ तो हम टारगेट का भी क्या करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल सेम बुलिश डाइवर्जेंस का, वो है आपका नेचुरल गैस में, ठीक है। ये नेचुरल गैस में तो बहुत ज़बरदस्त मूव आया है, डाइवर्जेंस है और एक लेवल भी ब्रेकआउट हुआ था। तो मैं आपको पूरा चार्ट एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, डाइवर्जेंस भी, और ये सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड में चल रहा है, मतलब जो प्राइस यहाँ था वही यहाँ पे और वही इसके ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए और वही इसके ऊपर है और ये नीचे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो एक ट्रेंड हो गया और ये नीचे की तरफ आ रहा है प्राइस, ठीक है। बट यहाँ डाइवर्जेंस देखिए आप, यहाँ पे जो इसका प्राइस है RSI जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब वो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है और वही हुआ है यहाँ पे। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत शानदार रैली आई है, देखिए 136 से 171 नेचुरल गैस में आपको 36 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इसी वजह से मिले, कोई न्यूज़ भी होगी डेफिनेटली, बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि RSI डाइवर्जेंस कैसे होता है, फाइंड आउट करते हैं। अब ये तो हो गया बुलिश डाइवर्जेंस, मैंने आपको दिखाया। अब बात करते हैं बियरिश डाइवर्जेंस की, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ था, तो लेट्स सी कैसे हमने देखना है उसे। अच्छा हाँ, आज मैंने अभी एक आई गेस बैंक निफ्टी का भी ड्रॉ किया हुआ है, नहीं बैंक निफ्टी का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। बुलिश बन रहा है यहाँ पर भी, तो देखिए क्या होता है। बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश में तो है, यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है और यहाँ से RSI ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है इसमें, ठीक है। तो ये देखते हैं, ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा, ठीक है, ओके। तो हम इसका जो टाइम फ्रेम है वो डेली की तरफ करते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बियरिश डाइवर्जेंस की, ठीक है दोस्तों। अभी ये डेली का टाइम फ्रेम है और जुबिलिएंट फूड का चार्ट है, ठीक है।
आप देखिए यहाँ से जो ट्रेंड है स्टॉक का वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये, ठीक है ट्रेंड, बट डाइवर्जेंस आपका नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। और देखिए यहाँ से इसने फाइनली एक डाउनफॉल शुरू कर दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि 70 से ऊपर जब आए तो आप समझ लीजिए उसे किसी भी टाइम उसमें सेलिंग शुरू हो सकती है। यहाँ पे 78 लगे हैं, ये जहाँ से मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे 79 78 के आसपास RSI है, ठीक है। उस और इसलिए मैंने बोला कि आपको तुरंत ही सेल नहीं करना है, क्योंकि जब RSI 78 था वो इस टाइम यहाँ पर था। अगर आप यहाँ सेल करते तो आप यहाँ ट्रैप हो जाते, ठीक है। तो आपको वेट करना है एक फाउल का, अपने सेटअप का, ठीक है, जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। और यहाँ से फाइनली इसने गिरना शुरू किया है, ठीक है। इसका RSI 70 के ऊपर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका स्टॉक तुरंत ही गिरना शुरू हो जाएगा, नहीं। आपको वेट एंड वॉच करना है। आपको बस ये समझना चाहिए कि आपको पोजीशन नहीं बनानी है उसमें लॉन्ग साइड, बस आप वेट करो कि कब स्टॉक गिरे, फिर हम कब उसको शॉर्ट करें, या फिर जब गिर जाए ज़्यादा तो फिर हम कब उसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने शायद ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ये भी बुलिश का ही है, ठीक है। लेट्स सी इफ वी फाउंड, हाँ ये देखिए नेस्ले का चार्ट है डेली का, ठीक है। यहाँ से देखिए प्राइस कितना अच्छा अप ट्रेंड में दिखा रहा था, यहाँ पे एक फॉल आया फिर ऊपर गया, और ये पिछले ऐसे करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये और जो RSI है वो अपोजिट डायरेक्शन में है बिल्कुल इसके, ठीक है। ये भी एक बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको भी। और वहाँ से देखिए ऊपर नहीं गया है, और उसने एक फॉल मतलब एक रेंज में भी चला है और नीचे उसके प्राइस चला है। अगर हम यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे लाइन, तो ये इसके बाद से यहाँ से देखिए नीचे की तरफ ही एक ट्रेंड चल रहा है इसका, जो यहाँ पे इसने इंडिकेट कर दिया था ऑलरेडी हमें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया एग्जांपल आपका। उम्मीद है आपको बियरिश और बुलिश में फ़र्क पता लग रहा होगा। एक ये बजाज फाइनेंस को देखिए आप, यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ जो RSI शो कर रहा है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। एक चीज़ और, ये आप कभी साइडवेज मार्केट में डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश ना करें। आप हमेशा अप ट्रेंड वाले जो स्टॉक्स हैं इंडेक्स है उसमें कोशिश करें, और या फिर जो डाउन ट्रेंड में, यानी कि कोई एक ट्रेंड आपको क्लियर दिख रहा हो कि हाँ ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे जा रहा है, तो आप वही वाला स्टॉक अपना फाइंड आउट करें, वहाँ पे आप डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये एक साइडवेज नहीं है, क्लियर दिख रहा है कि प्राइस ऊपर ही जा रहा है, और यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है RSI की वजह से, और यहाँ पे देखिए फॉल आना शुरू हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था RSI के बारे में। मैं आपको एक रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। तो RSI की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जो लेंथ है वो तो होती है 14, ठीक है। वो आपको चेंज नहीं करना है। जो डिफ़ॉल्ट में आपके अपर लेवल्स होते हैं और डाउन लेवल्स होते हैं वो 70 और 30 होते हैं, उनको आपको चेंज करके 60 और 40 करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि RSI 70 प्लस है, दैट मीन्स कि वो ओवरबॉट जोन है और वहाँ से सेलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तीसरे चीज़, जब RSI 30 के नीचे है तो वो ओवर सोल्ड जोन है और वहाँ से कभी भी बाइंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। डाइवर्जेंस मीन्स होता है कि प्राइस और इंडिकेटर में डिसएग्रीमेंट है, यानी कि प्राइस ऊपर है तो RSI आपका नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और सेम अगर प्राइस नीचे है तो RSI आपका ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपको मैंने इजीली समझाया होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने आपको ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करी है, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे डाइवर्जेंस ढूंढने की तो आपको उतना ही आपको ये ईजिली समझ में आने लगेगा, ठीक है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी जो वीडियो डालूँ उसके लिए आप अपडेटेड रहें, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, हैव ए गुड डे।